दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन। बात करेंगे आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। बिहार की सियासी जमीन पर पहली बार प्रियंका गांधी उतरी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी का दूसरा दिन है। सुपौल में शिरकत कर मधुबनी होते हुए मंगलवार को दरभंगा पहुंची और बुधवार को मुजफ्फरपुर के जरिए सीतामढ़ी पहुंचेगी। इस तरह उनकी 2 दिन की यात्रा पूरी तरह मिथिलांचल बेल्ट में है, जिसके जरिए वे महागठबंधन के पक्ष में सियासी माहौल बनाने की कवायद करती नजर आ रही है। बिहार का मिथिलांचल इलाका बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। बीजेपी और जेडीयू की सियासी केमिस्ट्री मिथिलांचल इलाके में सुपर हिट रही है। इस तरह एनडीए के मजबूत गढ़ में प्रियंका गांधी की यात्रा का खाका महागठबंधन ने खींचा है। प्रियंका ने अपने 2 दिन के बिहार दौरे पर मिथिलांचल जिले की यात्रा की। वह सुपौल, मधुबनी, दरभंगा के जरिए मुजफ्फरपुर के रास्ते सीतामढ़ी जाएंगे। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही वोटर अधिकार यात्रा का समापन पटना में मार्च के साथ किया जाएगा। पहले इसकी समाप्ति एक बड़ी रैली के रूप में होनी थी, लेकिन महागठबंधन के नेताओं ने रणनीति बदलते हुए 1 सितंबर को राजधानी पटना में पदयात्रा निकालने का फैसला किया है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि नेताओं का मानना है कि पदयात्रा से जनता में ज्यादा उत्साह और भागीदारी दिखेगी। कई इंडिया गठबंधन के नेता पहले ही यात्रा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में सभी को फिर से रैली के लिए इकट्ठा करने का कोई विशेष फायदा नहीं होता। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने पहले कहा था कि 1 सितंबर को पटना में एक विशाल वोटर अधिकार यात्रा रैली होगी, जिससे बिहार की जनता वोट चोरों को करारा संदेश देगी। लेकिन अब इस कार्यक्रम की जगह मार्च आयोजित किया जाएगा। कई किलोमीटर तक किया पीछा बॉडीगार्ड जख्मी। बता दें, बिहार के नालंदा जिले में ग्रामीणों ने नीतीश सरकार में मंत्री श्रवण कुमार पर जानलेवा हमले की कोशिश की है। मंत्री के काफिले का कई किलोमीटर तक पीछा किया गया और खदेड़ कर भगा दिया। हमले में सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए। यह घटना हिलसा थाना इलाके के माला गाँव की, जहाँ ग्रामीण विकास मंत्री सड़क हादसे में मारे गए 9 लोगों के परिजन से मिलने पहुँचे थे। इस दौरान मंत्री के काफिले पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। भीड़ के गुस्से का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों ने करीब 1 किलोमीटर तक काफिले का पीछा किया। फिलहाल गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वैसे तो बिहार की गणना अब भी आंशिक रूप से देश में बीमारू राज्य के तौर पर होती है, लेकिन राज्य के हालात पिछले कुछ सालों में काफी सुधरे हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार के सबसे अमीर जिले कौन से हैं? 2022-23 की जिलेवार प्रति व्यक्ति आय के डाटा से राज्य के अमीर जिलों की लिस्ट सामने आई है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। इनमें से 5 जिले प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बहुत अमीर है। बिहार के सबसे अमीर जिलों की लिस्ट में पहले नंबर पर पटना है। इस जिले की प्रति व्यक्ति आय 2022-23 के डेटा के अनुसार पटना में रहने वाले हर व्यक्ति की औसत आय 1,21,396 रुपये है। शिक्षाविद आनंद कुमार से लेकर उद्योगपति अनिल अग्रवाल पटना जिले से ताल्लुक रखते हैं। बिहार में सबसे अमीर जिलों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर बेगूसराय, जहां प्रति व्यक्ति आय 49,064 रुपये है। बिहार के अमीर जिलों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर मुंगेर है। इस जिले की प्रति व्यक्ति आय 46,795 रुपये है। बिहार चुनाव की आहट के साथ पक्की दारू पक्का वोट के लिए यूपी से शराब तस्करी का दौर खूब चल रहा है। बिहार से सटे यूपी के जिलों में तस्करों का विशेष नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में चंदौली जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तीसरी निगाह से स्मार्ट कंट्रोल रूम में 24 घंटे नजर रखी जाएगी। तस्करों से जुड़ी किसी भी सूचना पर सीधे रिपोर्ट होगी। नगर में रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 2, चकिया, तिराहा समेत 4 जगहों पर AI आधारित कैमरे लगाए गए। एसपी ने PDDU नगर में पुलिस, RPF और GRP के साथ मीटिंग की तस्करी पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इन दिनों शराब तस्करी पुलिस, GRP व RPF के लिए नासूर बन गई है। बक्सर जिले के राजपुर प्रखंड में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को कांग्रेस और महागठबंधन पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी बिहार और बिहारियों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रही है। किशोर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और महागठबंधन के नेताओं को घेरते हुए कहा कि हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बिहारियों को अपमानित करते हुए कहा था कि बिहारियों का DNA मजदूरी करने का है। प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया कि कांग्रेस यदि सच में बिहार और यहाँ के लोगों का सम्मान करती है तो फिर ऐसे नेता को मंच पर बैठाकर क्यों प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के बयान से बिहारियों का अपमान हुआ है, लेकिन कांग्रेस उसे ही मंच पर बिठाकर बिहार में वोट मांग रही है। यह सीधे तौर पर हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाने जैसा है। जनसुराज संस्थापक ने केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि राजद नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोस्तों बता दें, बिहार में सरकारी विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। चौथे चरण की बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE-4 की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा अगले हफ्ते शिक्षक नियुक्ति संबंधी अधियाचना भेजी जाएगी। इस पर शिक्षा विभाग तेजी से काम कर रहा है। अनुमान है कि रोस्टर क्लियरेंस के बाद 50,000 से ज्यादा रिक्त पदों के विरुद्ध अध्यापक नियुक्ति संबंधी अधियाचना भेजी जाएगी। इस संबंध में बुधवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रदेश जदयू कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी कि शिक्षा मंत्री ने
पत्रकारों से कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से अधियाचना देने के बाद आयोग शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRD 4 का नोटिफिकेशन जारी कर अभ्यर्थियों से आवेदन मांगेगा। किसी विषय में कितने शिक्षक चाहिए, इसकी अधियाचना BPSC को भेजने संबंधी प्रस्ताव को तैयार किया जा रहा है। बता दें, पंचायत सरकार भवन के निर्माण में लगातार लापरवाही की बात सामने आ रही है। कुछ दिनों पूर्व भी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से समझौता किए जाने की सूचनाओं के आधार पर भवन निर्माण के मुख्य अभियंता को नोटिस दे दिया गया। अब विभाग ने पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्यों में शिथिलता बरतने के आरोप में भी सभी कार्यपालक अभियंताओं से जवाब तलब किया है। प्रदेश सरकार राज्य के सभी जिलों में व्यापक रूप से पंचायत सरकार भवनों का निर्माण करा रही है। विभाग की ओर से सभी कार्यपालक अभियंताओं को 15 अगस्त 2025 तक 1001 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का लक्ष्य दिया गया था, जिसे लेकर बार बार समीक्षात्मक बैठक में निर्देश दिए जाते रहे थे ताकि लक्ष्य को नियत समय तक प्राप्त कर लिया जाए। बावजूद 15 अगस्त तक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। फिल्म जोली LLB 3 कानून विवादों में उलझ गई है। अधिवक्ता नीरज कुमार ने पटना हाईकोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर कर फिल्म और उससे जुड़े गीत व प्रमोशनल कंटेंट पर रोक लगाने की मांग की। उनका आरोप है कि फिल्म में न्यायपालिका और अधिवक्ता पेशे का चित्रण अमान्यपूर्ण और मानहानिकारक ढंग से किया गया है, जिससे वकीलों और पूरे न्यायिक तंत्र की गरिमा को ठेस पहुँच रही है। नीरज कुमार, जो स्वयं अधिवक्ता है, उन्होंने याचिका में कहा है कि हाल ही में जारी फिल्म का गीत मेरा भाई वकील तथा ट्रेलर व प्रमोशनल सामग्री वकालत पेशे को हास्यास्पद रूप में प्रस्तुत करती है। इस प्रकार का चित्रण न केवल वकीलों की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है, बल्कि आमजन के बीच न्यायपालिका की छवि को भी धूमिल करता है। आज 28 अगस्त 2025 बिहार का ताजा मौसम पूर्वानुमान आपके लिए बता रहा हूं। बता दें, आज सुबह से ही पूरे राज्य में घने बादल दिखने वाले हैं। तापमान 29 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच लगभग रहने का है। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, तापमान में हल्का हल्का बढ़ावा देखा जाएगा। दोपहर के समय तक यह करीब 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दोपहर और शाम के समय सावधान रहें, क्योंकि शाम ढलने पर बारिश, गरज और संभवतः बिजली की गड़गड़ाहट सहित कड़कड़ाती बारिश की संभावना है। दोपहर 2 से 4 बजे तक बारिश के तेज दौर आने की संभावना बनी रहेगी। बारिश के समयांतराल में अचानक बारिश और तेज हवाओं का सामना किया जा सकता है, इसलिए बारिश के आसार को देखते हुए बाहर निकलेंगे तो छाता या रेनकोट साथ रखना ना भूलें, विशेषतः दोपहर से शाम तक की अवधि के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरें। ये खबर आपको कैसा लगा, कौन सा खबर सबसे अच्छा लगा, साथ ही आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। वीडियो को हाइप जरूर करें।